गौर करेंगे इधर श्री हरिहर गंगा जी के किनारे व्यास पुत्र सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। कहने लगे आइए लेकर चल रहे परीक्षित भगवान योगी राज कृष्ण की बाल लीलाओं में तरफ भगवान और राधा उनकी भक्ति के बारे में। राधा कन्हैया से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। राधा जो थी भगवान श्याम सुंदर से 11.5 महीना बताया जाता है बड़ी थी, प्रमाण मिला। और श्याम और राधा इनकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई। इधर नंद बाबा और मैया यशोदा को आनंद मिल रहा है। इसी तरह ब्रह्मान इन्हीं की लड़की का नाम था राधा, जो बरसाने की थी। एक दिन की बात है, राधा भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए चली और चली है भैया नरेश, ढूंढती हुई आगे बढ़ी, सब गोलों से पूछती हुई जा रही है तुमने कहीं श्याम को देखा। एक लड़का कहने लगा सुबह तो भगवान कन्हैया हमें यहीं पे मिले थे, उस समय से पता नहीं कहाँ चले गए, हम अपने घर को चले गए और शायद वो भी पता नहीं किधर चले गए। आज राधा कन्हैया को ढूंढते हुए आगे निकल गई तो जाए कि वो लड़का मिलो है भगवान कन्हैया से और राधा के बारे में समझाए कि बोलो श्याम तुम यहाँ घूम रहे हो, अरे तुम्हें कोई लड़की ढूंढ रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे हमें, कहने लगे हाँ तुम्हें। तो समझा के आज वो बोला, कहने लगो श्याम और क्या बोलो कि तुम्हें कोई ढूंढते है रे घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घन श्याम। बोला बोलो भगवान कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढ रहो, भगवान कन्हैया के ढूंढ रहो। अरे कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताई क्यों लेता बोलो भगवान श्याम सुंदर से। अरे गोरी गोरी उम्र की छोरी, अरे गोरी गोरी उम्र की छोरी, गोरी गोरी उम्र की छोरी। अरे राधा जाको नाम तुम्हें कोई छोड़ते हरे घन श्याम लाला, तुम्हें छोड़ी हरे घन श्याम। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा ढूंढ रही, लेकिन वो सही किधर है? तो समझाई के बोला, कहने लगो सुनो श्याम अरे वृंदावन की और चली गई, अरे वृंदावन की और चली गई। अरे वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की। अरे बरसाने हमको पाँव लला, तुम्हें ढूंढते हैं घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घन श्याम।
नाम की लड़की ढूंढ रही है भगवान कन्हैया। राधा को नाम सुनने के बाद में भगवान कन्हैया आगे बढ़े राधा को ढूंढने के लिए। श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं और इधर राधा भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। कुछ शाम का समय हो गया था। राधा ने जाई के आज ये दोनों बंसी तट पे मिले हैं। राधा ने जाई के कन्हैया से पूछने लगी, तुम यही रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है? तो भगवान कन्हैया बोले हैं राधा से, तो किसकी हो तुम लाडली, अरे क्या है तुम्हारा नाम? अरे यहाँ किस लिए आ गई, कहाँ तुम्हारा धाम? भगवान कन्हैया कहने लगे, आप कहाँ की रहने वाले हैं? तो इधर राधा बोले, सुनो, तो परेशानी की मैं सुता और राधा मेरो नाम, गाँव ब्रजवान में मैं रहूं और कीर्ति मैया। इधर जैसे ही राधा ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम राधा है, मेरे पिता का नाम ब्रजमान है और मैया को नाम कीर्ति है और मैं बरसाने में रहती हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है। राधा बोली, तुमने हमारा तो परिचय ले लिया लेकिन अपना नहीं दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, हमारा नाम हमें लोग कृष्णा नाम से बोलते हैं और श्याम नाम से बुलाते हैं। हमारे नाम अनेकानेक हैं, जो नामों से जो बुलाए। अरे मैं अक्सर करके यहाँ पे बंसी तट पे आया करता हूँ गैया चराने के लिए। और राधा, मैं तुमसे एक बात कहूँ। है राधा, एक बात कहें, शाम होने के लिए जा रही है। मेरे जो सगा थे वे घर चले गए हैं, क्या हमें घर तक छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोली, हाँ हाँ चलो, इसमें क्या बात है, हम तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए जरूर चलेंगे। आज राधा को संग लेके भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े हैं मैया यशोदा के पास। यशोदा मैया ने जब कन्हैया को देखो और कन्हैया को गोदी में उठा के पूछने लगी, लला क्या बिटिया किनकी है? कन्हैया बोला, मैया इनको नाम राधा है। और मैया यशोदा इनसे बातें करके तो देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं जैसे इनके मुंह में चीनी का शरबत घुरा रखा है। तो राधा को गोद में ले लो और पूछने लगी, लली तुम्हारी मैया को क्या नाम है, तुम्हारे पिता को क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो? तो समझाएगा राधा बोली, मैया यशोदा तो राधा बोली, ब्रजवान पिता जो परेशानी में रहते हैं, अरे मैया को नाम कीर्ति है, अरे मुझे राधिका कहते हैं। समझा कर राधा बोली यशोदा मैया से, जवाब दो राधा ने, मैया यशोदा मेरे पिता का नाम ब्रजमान है
और मैया को नाम कीर्ति है। आज राधा को गोद में बिठा के बुद्धि में एक बात घुसी है, मैया यशोदा की सोचने लगे कितनी सुंदर है राधा। परमात्मा हमारे लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू घर में आए। जब तक कन्हैया पास में बैठे ही थे सब समझ गए। यशोदा मैया से बोले मैया एक बात कहें, क्योंकि भगवान क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने और जाने किसकी चोरी, हमारे कन्हैया से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया मैया की भावना समझ गए और कहने लगे मैया कि मैया कर दे मेरो प्यार, मंगाए दुल्हन गोरे सी। कैसे आवाज बढ़ा इनमें हाथ फिरा ऊपर से बढ़ा करें। हेलो हेलो ऊपर से बढ़ा तब बढ़िए, वो मान लो बजट तक पता ही है ना। हेलो 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 पता नहीं कहाँ की तुम लोग खा की हो, खा ले जननी कर दे मेरो प्यार, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। आज जो कन्हैया ने ऐसी बात कही, सोई मैया यशोदा ने गाल में गुलचा लगाई तो देखो ब्याह के लायक हो गए। अरे बारिश से पाना है। आज जैसे भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मेरा ब्याह कर दो, सोई मैया गाल में गुलचा लगाई दो। और इधर धीरे धीरे शाम होने को हो गई तो राधा समझाई के कहने लगी मैया यशोदा क्या भगवान कन्हैया को इतनी दूर तक छोड़ के आई हूँ, क्या जी हमें थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए नहीं जा सकता। मैया यशोदा कहने लगी इसमें क्या बात है, यहीं रुक जाओ बेटी। राधा कहने लगी मैया हमारे घर में कोई है नहीं, हमारी माता कीर्ति अकेले है, प्रसमान अकेले हैं और शायद वो ढूंढती होंगी हमें। सो याद बोली है मैया यशोदा ठीक है बेटी, कन्हैया आपको छोड़ने के लिए अवश्य जाएगा और ऐसा करना बेटी, नहीं मानती हो जाओ, मेरी बात याद रखना। लेकिन तुम बेटी यहाँ अक्सर आया जाया करना। और समझाए कि मैया यशोदा बोली है राजा से कि राधा तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से अर्ज कहियो,
अरे मेरे लाला के संग अकेले ही बिटिया तुहिया न आती रही हो। बेटी तुम अपने घर जाओ, अरे मेरी कीर्ति से अर्घ कहियो। मेरे लाला के संग अकेले ही बिटिया तुहिया न आती रहियो। मेरे लाला के संग अकेले ही बिटिया तुहिया न आती रहियो। मेरे लाला के संग अकेले ही राधा तुहिया न आती रहियो। आज मैया यशोदा कहने लगी ठीक है राधा जाओ, ये कोई दूसरे का घर नहीं है, अक्सर करके तुम यहाँ आया जाया करना। हेलो हेलो हेलो। आज भगवान कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए गए और बताया है भगवान कन्हैया आधी दूर के बजाय आज राधा को छोड़ने के लिए गुस्साने पहुंच गए। और जैसे ही आज कीर्ति ने देखा तो समझा कि राधा से कहने लगी राधा ये तुमको लग रहा है। राधा कहने लगी मैया इनको नाम कन्हैया है। अरे मैया इनसे कुछ बातें करके देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, लगता है इनके मुंह में चीनी का शरबत भरा रखा है। सो याद कीर्ति ने भगवान कन्हैया को गोदी में ले लियो और गोदी में आज उठाए के आज कीर्ति ने भगवान कन्हैया को गोदी में बिठा कर आज स्वागत करने लगी। किस प्रकार? अरे आदर से श्याम को गोदी में बिठायो। अरे बड़े प्यार से मनमोहन को आज भोजन ही करायो। महाराज कीर्ति कहने लगी हर साल अरे आज सामने रुक गई और सुबह के लगे उठाए। ताना सुबह घर चल गई कीर्ति ऐसी बोली है। रसिया सुबह घर चल गई कीर्ति ऐसी बोली। कीर्ति ऐसे बोली है, कीर्ति ऐसे बोले हैं। सवेरे तू आई गई आज कीर्ति ऐसे बोले। आज कीर्ति ने भगवान कन्हैया को अपने गोदी में बिठाया और बड़े प्यार से भगवान कन्हैया को भोजन कराया और कहने लगे लाला आज रुक जाओ, सुबह घर को चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तुम्हें पता नहीं है मेरी मैया यशोदानंद बाबा अकेले ही घर में है और मैं वादा करके आया हूँ कि मैं राधा को छोड़कर आधी दूर घर को आ जाऊंगा। आधी दूर की वजह आपके घर में आ गया और अब मुझे जाने दो। मैं अक्सर यहाँ बंसी तट पे आया जाया करता हूँ, हम अवश्य आ जाया करेंगे। इधर भगवान कन्हैया चले तो मैया कीर्ति कहने लगी राधा ऐसा करो, भगवान कन्हैया इतनी दूर तक छोड़ने के लिए आए हैं, कम से कम 5 कदम इनको छोड़ के आओ। राधा चली भगवान कन्हैया को 5 कदम छोड़ने के बजाय आधी दूर पहुंच गई। राधा कहने लगी भगवान कन्हैया से कि अब जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। आज भगवान कन्हैया
जैसे इतने वचन सुने तो भगवान कन्हैया रोने लगे। देखो प्रेम, प्रेम आजकल संसार में सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम कईयों प्रकार का होता है भैया। एक प्रेम ऐसा होता है जो पुत्र अपने माँ से करता है और माँ अपने पुत्र से करती है। एक प्रेम वो है जो भाई भाई से करता है और एक प्रेम वो है जो बहन अपने भाई से करती है और भाई अपने बहन से करता है। और एक प्रेम वो है जो पति अपने पत्नी से करता है और पत्नी पति से करता है। लेकिन निगाहें दो ही है, देखने का नजारा अलग अलग है। इन्हीं आंखों से लोग भाई बहन को देखते हैं और इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। देखने का तजुर्बा अलग अलग है। आज भगवान कन्हैया और राधा से प्रेम हो गया। और प्रेम, अगर प्रेम की तुलना करें तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी नहीं कर पाए, क्योंकि प्रेम कोई जात बिरादरी नहीं देखता है, देखा जाता है प्रेम में। प्रेम में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अब प्रेम ना गोरा काला देखा जाता है प्रेम में, और ना तो प्रेम में कोई झूठा भी नहीं माना जाना चाहता है। प्रेम किसको भी हो सकता है। आज भगवान राधा कन्हैया से प्रेम हो गया। आज राधा कहते हैं हे कन्हैया जाओ, कल फिर मुलाकात होगी। राधा कहने लगी है। भगवान कन्हैया बोले राधा मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। इधर राधा भी रोने लगी और भगवान कन्हैया से कहने लगी है श्याम। और क्या बोली है भैया मेरे से, बोली है राधा जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। भगवान कन्हैया बोले अरे हम तो तेरे राधे दीवाने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो श्याम हमको न भुलाना। अरे राधे हम तो तेरे दीवाने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। और भगवान कन्हैया बोले कभी तुमने हमसे किया था वादा, तुम्हें चाहेंगे हम जिंदगी से ज्यादा। देखो तुम हमको न भुलाना, जो कसम ली है वो निभाना। अरे हम तो तेरे राधे दीवाने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो श्याम हमको न भुलाना। अरे हम तो श्याम तेरे दीवाने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। आज भगवान कन्हैया से राधा कहने लगी श्याम मत जाओ छोड़ के। अरे हमने तो तुमसे प्रेम किया है, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं। भगवान कन्हैया भी रो रहे हैं और राधा भी रो रही है। हेलो हेलो हेलो। और प्रेम में कहा जाता है भैया कि प्रेम का
अक्षर ही अधूरा, इसलिए प्रेम कभी पूरा ही नहीं होता। आज राधा भगवान कन्हैया से कहने लगी है, सामरे ना जाओ, पता नहीं क्या हो गया है, ये हमने तुमको ही दिल दे दिया है। और फिर राधा बोली है भगवान कन्हैया से, बोली है भैया नरेश, छोड़ के न जा सावरे, छोड़ के न जा सावरे, कि मैंने तुमको एक रोज दिया, कि मैंने तुमसे एक रोज दिया। प्यार मैंने तुमसे है किया, प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुझको एक रोज दिया, हाँ मैंने तुझको एक रोज दिया। सावरे छोड़ के न जा सावरे, छोड़ के न जा सावरे, कि मैंने तुमको ये रोज दिया। और बोली है राधा, नींद भी तो है और चैन भी तो है, बिना तेरे कैसे जीऊं, दर्द जुदाई भले ये जुदाई, बिना तेरे कैसे जीऊं। मौसम है जीने का, मौसम है मरने का, आकाश आशा बुरे, आकाश आशा बुरे, मैंने तुझको एक रोज दिया, हाँ मैंने तुझको एक रोज दिया। इधर राधा कहते भगवान कन्हैया से छोड़ के ना जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं राधा, मैं अवश्य आऊंगा। इधर आज भगवान कन्हैया का जैसे ही राधा से हाथ छूटा और राधा का भगवान कन्हैया से हाथ छूटा है, आज भगवान कन्हैया रोने लगे, कहने लगे राधे मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। है राधे पता नहीं तुमने हमारे दिल में क्या कर दिया, जो राधे आज के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राधा मैं जा रहा हूँ राधा, लेकिन तुम मुझे मिलने को अवश्य आना। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, मैं अक्सर करके बंसी में आया करता हूँ, हम जैसे ही सुबह होगा हम आपके यहाँ अवश्य आएंगे। आज इधर राधा भगवान कन्हैया का जैसे मिलाप छूटा है तो भगवान कन्हैया आज रोने लगे, और राविंदर के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो सिंह भी व्यास आश्रम के पास आ जाए। इधर भगवान कन्हैया चले हैं तो हुआ क्या भैया बताया गया है। बोलिए बाके बिहारी।
कि राधा चले बरसाने। भैया मत रो। अरे राधा चली बरसाने, कन्हैया ही लगे भई के रोवे। अरे राधा चली बरसाने, अरे राधा चली बरसाने, कन्हैया जी लगे भई के रोवे। राधा सिसकी भरी के रोवे, हिलकी भरी के रोवे। अरे राधा, हाय राधा, हाय राधा चली बरसाने, कन्हैया जी लगे भई के रोवे। राधा आज राधा जैसे बरसाने चली, भगवान कन्हैया रोने लगे और रोते रोते हुए भगवान कन्हैया आगे बढ़े घर को, और इधर राधा अपने घर को आगे बढ़ी हुई। जय आज राधा भी अपने घर में लेटी हुई है और भगवान कन्हैया भी लेटे हुए हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही है। जब दोनों को नींद नहीं आई तो आज राधा उठकर बैठ गई और भगवान कन्हैया के बारे में सोचने लगी है रात्रि में। भैया जब शरीर में कोई उलझन हो जाती है तो अक्सर नींद नहीं आती है, और प्रेम में अक्सर नींद नहीं आती। आज राधा कहने लगी है भगवान कन्हैया के बारे में कि जो मैं ऐसो जानती, अरे प्रीत न करियो तो, जो मैं ऐसो जानती, अरे प्रीत करे दुख हो, नगरे बिडोर न प्रीत की, अरे प्रीत न करियो तो। बोली राधा कि हमारी बेवकूफी थी, कि हमारी बेवकूफी थी, जो से दिल लगाया था, हजारों से बनाई थी, उन्हें अपना बनाया था। राधा बोली समझा के कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जाना करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना। इधर राधा भगवान कन्हैया को याद कर रही है और कह रही भैया नरेश के हथेली पे तेरा याद
आने पे चुमान करेंगे। अब लिख के हथेली पे तेरा जब आने पे चुमान करेंगे। याद आएगी जब जब तुम्हारी, याद आएगी जब जब तुम्हारी, तेरे बारे में रोया करेंगे। याद आएगी जब जब तुम्हारी। और ऐसा नहीं श्याम, सामने तेरी तस्वीर रखकर, सामने तेरी तस्वीर रखकर, जब आने पे देखा करेंगे। है कन्हैया शबनम में क्या फूल खिले, शबनम में क्या फूल खिले, जब तक बरसात न हो, तेरी तस्वीर से क्या जी भरे, जब तक मुलाकात न हो। सामने तेरी तस्वीर रखकर, सामने तेरी तस्वीर रखकर, याद आने पे देखा करेंगे। सामने तेरी तस्वीर रखकर, सामने तेरी तस्वीर रखकर, याद आने पे देखा करेंगे। सामने तेरी तस्वीर रखकर, बोलिए बाके बिहारी लाल की। इधर राधा भगवान कन्हैया दोनों याद करते करते सुबह हो गया और राधा जगी और भगवान कन्हैया भी जगे। इधर राधा अपनी सब सखियां को लेकर के आज अपने खरक खरक उसे कहते हैं जिसमें गाय भैंसिया बंधती है, उसे खरक बोला जाता है। और सखिया को लेकर के राधा आई, शीला विशाला ललिता को लेकर आई और जैसे खरक में गई गाय दुहन को, तो इधर भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे कि राधा हमसे प्रेम करती है कि झूठा नाटक ही करती है। भैया क्यों ना हमारे राधा की हम परीक्षा लें। हाँ, भगवान कन्हैया ने राधा की परीक्षा लेने के लिए चले कहाँ, उसी खरक में। और जाकर के आज चुपके से बैठ गए भगवान कन्हैया खरक में। इधर राधा शीला विशाला ललिता को लेकर के उसी खरक में गए और जाई के आज भगवान कन्हैया के बारे में कहने लगी। शीला कहने लगी राधा आज मैंने सपना देखा भगवान कन्हैया हमारे घर में आए। देखो कन्हैया सुन रहे हैं। विशाला कहने लगी हाँ तुम्हारे घर जरूर आए, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं भगवान कन्हैया हमारे घर आए। तो ललिता कहने लगी अरे नेगेटिव बस करो, चुप रहो, तुम्हारे घर ही आए, अरे तुम भगवान कन्हैया के लिए कार्य क्यों बनाए। विशाखा कहने लगी सुनो भगवान कन्हैया के लिए हमने क्या नहीं बनाया। और भगवान कन्हैया सब सुन रहे हैं। आज बोली है ललिता तल संगति से श्याम तलक, हाँ तल संध्या से और शाम तलक उन्हीं की आस लगाई है। तल मथुरा जी से ओ ललिता
माखन मिश्री मंगवाई है। आज शीला विशाला से कहने लगी सुनो, कल संध्या से और शाम तलक उन्हीं की आस लगाई है। मथुरा जी से ओ ललिता, मथुरा जी से ओ ललिता काशी मिश्री मंगवाई है। कैसे आज शीला के भजन विशाला सुनी तो विशाला वही रही लगता करने की सब तूने काशी मिश्री मंगवाई है और हमने कर दिया है। कल संध्या से और शाम तलक उन्हीं की आस लगाई है। मैंने परसों से और सुन भी चला आज मकान कमवाई है। शीला बोली सुन ले बहना, शीला बोली सुन ले बहना, उन्हीं की आस लगाई है। उन मनमोहन को बुलाए बेगोरा झूठे कटाए है। आज शीला विशाला ललिता सभी अपनी अपनी आंख लगा रही है। शीला कहने लगी सुन विशाला, अब लीला तैयार है, झांकी तैयार हो गई, बस आप लोगों की आने की बारी है। आकर के रुक्मणी का ब्याह लीला के माध्यम से सभी लोग देखें। आज ललिता विशाखा अपने में कह रहे हैं कि सुन ललिता, मैंने भगवान कन्हैया के लिए ताजी मिश्री मंगवाई है। विशाला कहने लगी सुन ललिता, तूने ताजी मिश्री मंगवाई, हमने भगवान कन्हैया के लिए मक्खन मंगवाया। भगवान कन्हैया मक्खन के बहुत शौकीन है, वो हमारे घर में आएंगे। आज संध्या आपस में बात कर रही, एक दिन ऐसे बात कर रही थी खरक में, कन्हैया के बारे में समझाई के बोली है राजा से राधा, अरे तुम्हें तो पता होगा तुम्हारा भगवान कन्हैया से तो बहुत बड़ा प्रेम है, बताओ राधा। तो राधा बोली है तुम्हें शायद पता नहीं सखियों, बगैर विवाह का कोई प्रेम ऐसा प्रेम नहीं होता। समझा के राधा बोली कि विवाह का कोई वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहलाता है। बोलिए कि विवाह का कोई वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहलाता है। राधा बोली मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी कल्याण से खुली रहे, आत्मा से आत्मा मिलती रहे, अखियाँ से अखियाँ मिली रहे। और ऐसा नहीं भैया, सूरज छुप जाए में कृपा कर, चंद्रमा आकाश सिरागे से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं पाने से। लेकिन वो ऐसे प्रेम कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। समझाई से राधा कहने लगी सखियों, विवाह का कोई ऐसा वो प्रेम नहीं होता, एक व्यापार के समान होता है। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ कि जिसकी निज कलियां खिली रहे। अहे ललिता
आत्मा से आत्मा शांत रहे पर मेरी अखियों से शांत अखियां मिली रहे। आज विशाखा कहने लगी राधा भगवान कन्हैया आखिर में होंगे कहाँ? अब कन्हैया सब सुन रहे हैं। राधा कहने लगी सुनो ललिता विशाखा, भगवान कन्हैया ऐसी जगह होंगे जहाँ भगवान का नाम लिया जाता होगा, भगवान का भजन होता होगा, जहाँ कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान वहाँ होंगे। समझाई के बोली आज राधा सुनो कि तेरे तने दिन का होगा, अरे होगी न कपट की चाल जहाँ। आज राधा समझा के बोली है तेरा दिन का होगा, कपट के चाल जहाँ। नाचते मिलेंगे और ललका, नाचते मिलेंगे और ललका, यशोदा नंदन गोपाल जहाँ। और परेशानों का आराधन से यहाँ प्रेम भरोसा खाल जहाँ। अरे खाते मिलेंगे और ललचा यशोदा नंदन गोपाल जहाँ। आज राधा समझा के बोली भगवान कन्हैया ऐसी जगह होगी जहाँ पे भगवान का कीर्तन होगा, भगवान का नाम लिया जाता होगा, भगवान कन्हैया वहाँ होंगे। भगवान कन्हैया हमेशा भक्तों के बच में होंगे। आज भगवान कन्हैया ने इतने वचन सुने तो आज भगवान कन्हैया तुरंत आ गए, कहने लगे राधा वास्तव में मैं जानता था कि तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो, आज तुमने हमारा दिल जीत लिया है राधे। राधे कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुमने ललिता के वचनों का अच्छा जवाब दिया। हाँ, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ भक्त लोग मुझे याद करते, भक्ति होगी, ऐसी जगह हम रहते होंगे। आज राधा को भगवान कन्हैया ने दर्शन दिए और भगवान कन्हैया ने थोड़ी देर के लिए राधा को माया दिखाई और वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज राधा ने देखा भगवान कन्हैया नहीं सामने है तो राधा मन में तय कर लिया है श्याम, जब तक मैं तुम्हारी मोहिनी सूरत नहीं देखूंगी जब तक मैं कभी आंखें नहीं खोलूंगी। आज राधा इतना कह करके उसी खड़क में गिर गई। इधर ललिता विशाखा भगी और जाकर के मैया कीर्ति से कहने लगी मैया गजब हो गया, लगता है राधा को किसी काले सर्प ने रस दिया। आज मन में सोचने लगी कीर्ति है परमपिता परमेश्वर हमें अकेली लड़की थी। आज कीर्ति जाकर के देखे कहने लगे जाओ नाव ताव बुलाओ, नाव ताव बुला गए, डॉक्टर बुला गए, लेकिन राधा आंखें नहीं खोल रही। आज ललिता कहने लगी सुनो मैं इसका इलाज करूंगी। आज जाकर के ललिता भगवान कन्हैया के घर गई और मैया यशोदा से कहने लगी तुम्हारा कन्हैया कहाँ? भगवान कन्हैया बाहर निकले, कहने लगे चलो श्याम हमारे साथ में चलो, लगता है राधा को किसी सर्प ने काट लिया है। भगवान कन्हैया कहने लगे हम क्या जाने सर्प का बिछाना। ललिता कहने लगी चलो। आज भगवान कन्हैया गए, जैसे ही राधा को देखा भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे कभी हमने भूत प्रेत या मैंने नाक का काटा हुआ कभी झाड़ा नहीं। आज भगवान कन्हैया ऐसे ही उनके सीधे मंत्र पड़े और कान में कहने लगे राधा, और बोले हैं भगवान कन्हैया समय ज्यादा नहीं है इसलिए शोध में सुनाने का प्रयास करेंगे। और आज भगवान कन्हैया कुछ जैसे बात कहने लगे राधा के, प्रभु ने पूछा क्या हालत है, दुखिया बोले तुम्हें ज्यादा, कान्हा बोले इस
का मतलब राधा बोले तुम पहचाना। मोहन बोले अब दर्द कहाँ, राधा बोले तुम ही जाना।